अच्छा जी, ये तो हमें पता ही है कि जब इलेक्शन करीब आते हैं तो हर सियासी पार्टी को अपना कोई ना कोई मैनिफेस्टो लेकर जाना ही पड़ता है। हर सियासी पार्टी को ये बताना पड़ता है कि हमारे पास आपके लिए ये पैकेज है और ये हमारा नैरेटिव है और ये हमारा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है और ये लेकर हम आपके पास आ रहे हैं, आप हमें वोट दें। लेकिन अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए, नून लीग के लिए जहाँ महँगाई बहुत बड़ी हर्डल साबित होगी, क्योंकि उनके दौर में भी महँगाई रही है और अब फिर से महँगाई हो गई है, 26 रुपए पेट्रोल पे बढ़ गए हैं, अवाम बिल-बिल उठे हैं। वहीं नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए अब एक दूसरे के खिलाफ लड़ना, जो कि इतने महीनों से इत्तेहाद में थे, एक साथ थे, कोalition गवर्नमेंट में थे, तो अब इनके लिए ये मज़ीद मुश्किल हो गया, क्योंकि आज हमने देखा कि हनीफ अब्बासी साहब ने भुट्टो साहब के ऊपर बात की कि भुट्टो मर गया है और इस तरह की उन्होंने बात की और फिर उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी है, वो सिफ़र है। फिर उसके बाद हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का सख्त रिएक्शन आया और बहुत दोनों साइड से बातें की गई। शाज़िया मरी का रिएक्शन आया, हसन मुर्तज़ा साहब ने बात की, फिर साद रफ़ीक साहब भी इसके ऊपर बोल पड़े कि इस तरह के जो मामलात होते हैं, इस तरह के जो किसी के कोसने से, किसी के तानों से कुछ फ़र्क नहीं होता और ये तो स्टंट है। इलेक्शन से पहले इस तरह के स्टंट होते रहते हैं और इसके बाद हमने देखा कि इस रिएक्शन के बाद पीपल्स पार्टी की जो सीईसी का इजलास था उसमें ज़रदारी साहब का भी रिएक्शन आया और बिलावल भुट्टो ने फ़ौरन से उनको कहा कि शहबाज शरीफ साहब को तो प्राइम मिनिस्टर आपने ही बनवाया था। तो ये सारी सूरत हाल, अभी जो करंट सिचुएशन है, लफ्ज़ी गोलाबारी का सिलसिला जारी है, दोनों तरफ से जो है वो एक-दूसरे के ऊपर तनकीद की जा रही है। ना सिर्फ़ एक-दूसरे के कामों पे तनकीद की जा रही है, बल्कि एक-दूसरे के लीडर्स के ऊपर भी तनकीद की जा रही है। सो मेरे ख़्याल में पीपल्स पार्टी और नून लीग को अब जब इलेक्शन कैंपेन होगी या इलेक्शन स्टार्ट होंगे, तो शायद इस अवाम की तरफ से इस रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ेगा कि पहले तो आप एक साथ थे, लेकिन अब आप एक-दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर इसहाक डार, ये वही बात है जो मैं आपसे कर रही हूँ कि इसहाक डार साहब जो हैं, उनका फ़ौरन से रिएक्शन आया कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो मुझे तो डार अंकल कहते हैं और हमने बड़ी मुफ़ाहमत के साथ ये गवर्नमेंट आगे बढ़ाई है। एक-दूसरे का रिगार्ड होता है, तो मैं तो बिलावल भुट्टो के लिए कुछ नहीं कहूँगा। तो इस मिले-जुले नैरेटिव के साथ, इस कन्फ्यूज़िंग नैरेटिव के साथ कि एक-दूसरे को की इलेक्शन कैंपेनिंग पे किस तरीके से अटैक करना है, एक-दूसरे के साथ में किस तरीके से चलना है, क्योंकि अवाम को ये समझाना बड़ा मुश्किल होगा कि पहले तो आप अ, इत्तेहादी गवर्नमेंट में थे, लेकिन अब आप एक-दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन इतना खिलाफ हैं, लेकिन कौन-कौन खिलाफ है और कितना रिगार्ड है। तो मेरे ख़्याल में ये दोनों पार्टीज़ के लिए बड़ा मुश्किल होगा अ, कि ये अवाम के पास अब बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव लेकर जाएँ और अवाम को बताएँ कि ये जो कुछ भी इनका इत्तेहाद था या जो कुछ भी था, ऑब्वियसली एक टाइम था, वो गुज़र गया, लेकिन मेरे ख़्याल में अवाम को अब बाकायदा तौर पर समझाना पड़ेगा कि अब दोनों पार्टीज़ के पास क्या-क्या रीज़न है कि अवाम उन्हें वोट दें और दोनों पार्टीज़ के मैनिफेस्टो क्या हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए मज़ीद वो इंडिविजुअली पार्टीज़ क्या किरदार अदा कर सकती हैं। तो इस हवाले से जैसे-जैसे अपडेट सामने आएँगी, मैं डेफ़िनिटली आपके साथ में शेयर करूँगी।